नमस्कार। एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो पहले भी मैंने इस पे बात करी थी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज पे। तो अभी भी मैं उस पे डिटेल में बात करेंगे कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि एनर्जी चेंजेस कैसे हो रही हैं। क्योंकि ये सब फिजिकल या मैं कहती हूँ स्थूल बॉडी से ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो दे हैपन एट द सबल लेवल, जो मेरी सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार होता है, कई बार टेस्ट वगैरह जो हम लोग करवाते हैं उसमें भी कई चीज़ें नहीं आती। तो ये क्या है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज? हमने देखा होगा कि मेरी बॉडी में कोई भी काम अपने आप नहीं होता। मैं अगर मैंने कुछ काम करना है तो मेरी बॉडी एक आदेश देती है कि मेरे को ये काम करना है। जैसे मैंने ये पेन उठाना है तो मेरी बॉडी में ये दिमाग में ये चीज़ गई है कि मुझे ये पेन उठाना है, तो मेरे दिमाग ने बोला कि हाँ ये पेन उठाना सेफ है, आप इसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बॉडी में काम करने के लिए एक बंदा मुझे रिसीवर चाहिए और दूसरा बंदा चाहिए जो उसको फुलफिलमेंट करे, जिसको गिवर कहते हैं या जिसको जो आदेश देते हैं। ठीक है, तो हर चीज में, हर बॉडी में, हर फंक्शन में, हर यूनिवर्स में, हर जगह दो दो लोग होंगे तभी कोई एक्शन होगा, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा। एक इंसान या एक पार्ट कोई एक्शन नहीं करेगा। इसी हिसाब से मेरी बॉडी में भी दो तरह की एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में अगर हम बात करें अपने शास्त्रों की भाषा में बात करें तो पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, ये दोनों चीजें एक ही बॉडी में रहती हैं। तो शिव शक्ति एक ही बॉडी में रहते हैं और पुरुष और प्रकृति एक ही बॉडी में रहते हैं। पुरुष एक चीज देता है और प्रकृति उस पर काम करती है। जैसे पुरुष अगर वीर्य देता है तो प्रकृति उसको कंसीव करके एक बच्चे को जन्म देती है। तो इस हिसाब से हर चीज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर्स लूंगी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरी बॉडी में भी दोनों तरीके की एनर्जीज रहती हैं, क्योंकि कई काम होते हैं जो मैनली होते हैं और कई काम होते हैं जो फीमेल्स के करने वाले होते हैं। जैसे इमोशंस है वो फीमेल से रिलेटेड है, और जो कर्म करना है जैसे वेट उठाना या इधर उधर मूवमेंट्स करनी वो मैनली काम है। तो काम भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होते हैं। इसी तरह से मेरी बॉडी में एनर्जीज भी दोनों तरीके की होती हैं। मेस्कुलाइन एनर्जीज होती है, फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। जैसे ही मैंने बताया कि कुछ काम थोड़ा बोल्डनेस और ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें डिफरेंट, दोनों का फंक्शन जो है डिफरेंट होता है। जो पोलाइटनेस है, जो केयरिंग नेचर है, वो सारी औरतों के हिस्से से उसको फेमिनाइन एनर्जी से हम लोग जोड़ते हैं। तो आगे अब बात करेंगे कि कैसे फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन हो जाती है और मैस्कुलाइन एनर्जी कैसे फेमिनाइन हो सकती है, वो क्योंकि होती है। तो यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी और ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये मेरी बॉडी में लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। जो मेरे राइट हैंड, ये राइट हैंड पे होते हैं सारे फंक्शन, मेरा राइट हैंड करता है। तो मेरा राइट पार्ट मेरे बॉडी का मैस्कुलाइन होता है, लेफ्ट पार्ट मेरी बॉडी का फेमिनाइन होता है। यहाँ पे मैं एक बात और चीज कह दूं जो आप नोटिस कर सकते हो कि शिव शक्ति की कोई भी पिक्चर आप देखोगे तो उसमें हमेशा आपको शिव जी जो हमेशा राइट साइड पे दिखेंगे, पार्वती माता आपको लेफ्ट साइड पे ही दिखेगी, या और भी कितने कॉम्बिनेशन आप डुअल एनर्जीज या कोई भी एनर्जीज के देखोगे आप वहां पे देखोगे लेफ्ट एंड राइट अलाइन होते हैं हमेशा, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी इज ऑलवेज राइट and feminine energy is always on left side, but they are controlled for the different, जो brain है वो different उनको कंट्रोल करते हैं। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होती है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट ब्रेन से कंट्रोल होती है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है राइट लेफ्ट करना, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, है ना। तो ये जो एनर्जीज होती हैं ये होती हैं दोनों, मतलब ये राइट पार्ट है लेफ्ट से रिलेटेड होता है। तो आप ये एक चीज वहां पे देख सकते हैं, जैसे मेरे को पैरालिसिस किसी को भी होता है, किसी को भी हो सकता है। तो वहां पे अगर मेरा लेफ्ट पार्ट में प्रॉब्लम आई होगी तो नेचुरली मूवमेंट्स मेरी राइट साइड की इफेक्ट होती हैं। अगर राइट साइड पे मेरा पैरालिसिस हुआ तो मूवमेंट्स मेरी लेफ्ट साइड पे इफेक्ट होती हैं। सो वो वहां पे आप जाके इस चीज को रिसर्च कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो मेरी एनर्जीज हैं वो कैसे कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि मेरी बॉडी में मैं जो सांस लेती हूँ वही मेन चीज है जो प्राण शक्ति में अंदर लेके जाती हूँ। जो ऑक्सीजन है जो मेरी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा प्राण वायु, या जो हम उसको बोलते हैं कि ये मेरी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी है मेरी बॉडी में। ऑक्सीजन जो है, प्राण वायु है, वो मेरी बॉडी में सारी जगह व्यापक होगी, वही मेरी बॉडी में ब्लड कैरी करके ले जाएगी, वही मेरी बॉडी में नर्वस सिस्टम को टोन अप करेगी। तो कहाँ से जाती है वो? मेरी नोज से जाती है। तो नोज में क्या है कि जो राइट नोज है वो आपका कंट्रोल करता है ये ब्रेन, राइट। तो होता डिफरेंट है, मतलब वो जो मैंने पहले समझाया राइट और लेफ्ट का, वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरी एनर्जीज, अगर जैसे यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, तो एनर्जीज यहीं से हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं, जो अनुलोम विलोम हम करते हैं, वहां पे भी हम बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ऊर्जा की कमी है तो आप राइट से हमेशा शुरू करो, अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट से शुरू करो। बट जहां पे हमें लगता है कि बॉडी में फायर एलिमेंट कम है तो हम बोलते हैं कि आप लेफ्ट बंद करके आप राइट से सांस लीजिए और राइट से ही छोड़िए, आप इसी को ज्यादा यूज करिए सो दैट आपकी बॉडी में जो है फायर एलिमेंट, जो सूर्य से रिलेटेड मेरी एनर्जी है वो मेरी बॉडी में आए। तो सूर्य से रिलेटेड एनर्जी मेरी बॉडी में राइट साइड से आती है और चंद्रमा से रिलेटेड मेरी बॉडी में एनर्जी जो है वो लेफ्ट साइड से आती है। अगर किसी तरीके से या कोई भी रीजन, यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शंस को बाद में लेंगे, अगर मेरी बॉडी में मेरा नाक बंद हो जाता है, मेरा राइट नोज बंद हो गया किसी तरीके से, कोई भी रीजन हो, कोल्ड है, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे लेफ्ट से मुझे लेफ्ट से सांस लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट से सांस लेने से क्या होता है, मेरी बॉडी में जो है चंद्रमा की एनर्जी वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी बॉडी में जो एनर्जी जाएगी मेरी बॉडी के चेंजेस वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मेरी बॉडी में चंद्रमा की नाड़ी मेरी बॉडी में जो ज्यादा इंस्टिगेट हो जाती है, तो नेचुरली वो जो मेरे ब्रेन को, इस ब्रेन को जाके वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर लेडीज के बारे में सोचे कि मेरा लेफ्ट नोज अगर बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, साइनसेस हो गए, और मैं राइट साइड से लेती हूँ, तो आप देखेंगे कि कई लेडीज बहुत एग्रेसिव होती हैं क्योंकि उनमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें फायर और इसको अलाइन करके चलना होता है, इनको सम करके चलना होता है। जब ये दोनों चीजें सम होके मेरी बॉडी में चलती हैं तो ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, वो दोनों का एक तरीके से शीशे का काम करती है। वो वही मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है जो उसको दिखता है। उसको चंद्र नाड़ी के इन्फ्लुएंस दिखते हैं तो वो उसी को ब्रेन तक लेके जाती है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाती है। अगर उसमें फायर एलिमेंट उसका में रिफ्लेक्ट होता है या उसमें फायर एलिमेंट वो लेके जाती है, तो मेरी बॉडी में एग्रेसिवनेस, मेरे बॉडी में फायर एलिमेंट्स ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो मेरी बॉडी में एनर्जीज को इफेक्ट करती है। और ये जितने भी मेरे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के काम है वो इसी हिसाब से शुरू होते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होती है तो मैं सेकंड पार्ट इसका ले रही हूँ कि कैसे ये हार्मोन्स को भी इफेक्ट करती है और कैसे मेरे सिम्टम्स आते हैं, राइट। कीप ऑन वॉचिंग, राइट।